हेलो एवरीवन, आप सोच रहे होंगे ये क्या है? एक टायर है। टायर नहीं, बहुत पुराना टायर है, बेकार टायर है, ये कूड़ा है, कचरा है। इसमें 15 पंचर है, इसका अंदर का लोहा भी निकल गया है। देखिए कैमरामैन, इसको ले लो, जो स्टोर रूम से लाए तो वहीं पे फेंक दो। एक टाइम था जब मैं पहली बार गाड़ी खरीदा था, तब सोचा था कि ये टायर मेरे साथ हमेशा रहेगा। बचपना था मेरा। लोग बोलते थे 30-40 हजार किलोमीटर अगर टायर चल गया तो बहुत चल गया, लेकिन यही टायर को मैं इतना प्यार करता था कि मैं इसको 1,15,630 किलोमीटर तक चलाया। मेरे लाइफ का 8 साल का सारे अप एंड डाउन इसी टायर के साथ में देखा हूं। सोच रहा था ये भी मेरे साथ पूरा चलेगा। पंचर के टाइम पे मैकेनिक मुझे बोलता था, अब सर बहुत हो गया, इसको छोड़ दीजिए। लास्ट को सच में ये मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे हालत पे छोड़ा, ना मैं इसको फेंक सकता हूँ ना मैं किसी को दे सकता हूँ, अभी स्टोर रूम पे पड़ा हुआ है। एक बात ध्यान दीजिए, अब तक तो मैं इतना बोला हूँ जिसमें आप ये टायर और मेरा इमोशनल कनेक्शन को समझ पाए होंगे। अगर मैं और 5 मिनट एक्स्ट्रा बोलता और इसको सेलिंग के लिए प्रपोज करता तो ये बेकार टायर भी प्रीशियस हो जाता। ये था ह्यूमन इमोशन का पावर, जो कि इस वीडियो का पॉइंट नंबर 3 भी है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। सेलिंग एनीथिंग टू एनीवन एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन पॉसिबल है अगर आप ये 4 पॉइंट को अच्छे से समझ गए तो लेट्स स्टार्ट पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सेलिंग साइकोलॉजी। चलिए सेलिंग को डीपली समझते हैं। सेलिंग में 3 एलिमेंट होते हैं, एक है प्रोडक्ट, एक है बायर, और इन दोनों को जो जोड़ता है वो है एक सेलर। सेलर का काम है प्रोडक्ट को कस्टमर या बायर को सेल करना, है ना? एकदम सिंपल। यही सेलिंग करने के लिए 3 तरीका होते हैं। पहला तरीका, टेकिंग द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट को आप इतने अच्छे से प्रेजेंट करिए जैसे कि बायर अट्रैक्ट हो जाए और प्रोडक्ट को खरीद ले। दूसरा तरीका, टेकिंग द बायर साइड। बायर के साथ ऐसे इमोशनली कनेक्ट हो जाए या फिर उसको ऐसे हेल्प करिए कि वो आपका प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे ही खरीद ले। तीसरा तरीका, टेकिंग बोथ द प्रोडक्ट एंड बायर साइड। इसका मतलब है आप प्रोडक्ट का भी साइड लें और बायर का भी साइड लें, मतलब ऊपर दोनों तरीके का मिक्सचर। इससे प्रोडक्ट और बायर दोनों एक दूसरे के तरफ खींचे हुए आ जाएंगे। अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 2, टेकिंग द प्रोडक्ट साइड। टेकिंग द प्रोडक्ट साइड का अल्टीमेट गोल है बायर को दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट एक वाव प्रोडक्ट है। अभी सेलर्स मुझे पूछेंगे, हर प्रोडक्ट तो वाव प्रोडक्ट नहीं होता, तो कैसे करें? एक टॉप सीक्रेट बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि वाव प्रोडक्ट बनने के लिए प्रोडक्ट का सारे फीचर्स बेस्ट हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट को आप एक वाव प्रोडक्ट की तरह दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको मैंडेटरी ये 4 स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। स्टेप 1, क्लैरिटी ऑन योर प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का इन एंड आउट और सारे फीचर्स क्लियरली पता रहना चाहिए। इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, दोनों पता रहना चाहिए। मतलब आपको प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, क्लैरिटी ऑन कंपीटिटर्स प्रोडक्ट। जितने अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट को जानते हैं, उससे भी अच्छे से आपका कंपीटिटर्स का प्रोडक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको भी जानिए। स्टेप नंबर 3, कस्टमर नीड। अगर पहला दोनों आप जान लिए तो अभी कस्टमर के बारे में जानना जरूरी है। कस्टमर्स का नीड, क्वेरीज को अच्छे से जानिए। उनका प्रॉब्लम क्या है और वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखिए। स्टेप नंबर 4, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, प्रेजेंट योर प्रोडक्ट एज ए वाव प्रोडक्ट। जब आपको ये तीनों पता चल गया, आपका प्रोडक्ट, कंपटीटर का प्रोडक्ट और कस्टमर का नीड, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए।
आपका प्रोडक्ट का किस फीचर्स को बोलना है, किस फीचर को नहीं बोलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसे बोलना है या कैसे प्रेजेंट करना है, इस पे आपका क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप ऊपर का 3 स्टेप्स को अच्छे से किए होंगे तो ये काम पूरा आसान हो जाएगा। 2 ऐड दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। Gotta level up all the time together. Gaming's my thing. It's now or never. So many to play, not one, bro. Go get set up and turbo. Go get set turbo. Go get set turbo, turbo. The all-new Galaxy M14 5G. Head over to Amazon or Samsung.com to buy now. एडवर्टीजमेंट दोनों देख लिए। इसमें क्या दिखा? वीवो अपना टर्बो प्रोसेसर को कैसे प्रमोट किया, सैमसंग अपना और अपना कंपटीटर का प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ, वीकनेस, कस्टमर का नीड, ये सब को स्टडी करने के बाद अनब्रेकेबिलिटी को प्रमोट किया, जिसकी वजह से अपना प्रोडक्ट को वो एक वाव प्रोडक्ट की तरह प्रेजेंट कर पाया। फिर से याद दिला दूं, जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में सारे फीचर्स बेस्ट हो, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट का फीचर्स, अपने कंपटीटर का प्रोडक्ट का फीचर्स और कस्टमर का नीड को अच्छे से स्टडी करके अगर अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पोजीशन किए तो वो एक वाव प्रोडक्ट बन सकता है। इसको बिजनेस में ब्रांड पोजीशनिंग भी बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट, जो है टेकिंग द बायर साइड। एक फनी इंसिडेंट बोलता हूं। अहमदाबाद में एक बार मार्केट एरिया में मैं घूम रहा था। वहां पे एक स्टॉल पे एक केक सेलर था, जोकर जैसे ड्रेस पहना था, लेकिन वहां पे बहुत भीड़ था। मैं भी चला गया। वो केक सेलर जैसे कॉमेडी कर रहा था, अजीब अजीब एक्टिविटी कर रहा था। सब लोग वहां पे हंस रहे थे, उछल उछल के वो कुछ गाना गा रहा था। मुझे याद है वो गाना, ऐसे कुछ वो गा रहा था, ले लो दुनिया का सबसे फालतू केक, नहीं मिलेगा कहीं पे इतना फालतू केक, खा लो दुनिया का सबसे फालतू केक, नहीं मिलेगा कहीं पे इतना फालतू केक। उसका एक्टिविटी में लोग इतना खुश हो रहे थे कि इस खुशी में बहुत लोग केक खरीद रहे थे, ये देखने के लिए कि केक कितना फालतू है। एक ऐड आपको दिखाता हूं। मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो मुझे हराएगा, तब नहीं जब मैं उसे जीतने दूंगी। तो जिस दिन वो मुझे हराएगा मैं जीत जाऊंगी। सिर्फ एक माँ अच्छी आदतों की अहमियत समझती है, इसलिए मैं देती हूँ उसे बॉर्नवीटा। ऐड देख लिए, अभी एक लॉजिक सीखते हैं। वही टायर जो स्टार्टिंग पे दिखाया था वो एक स्क्रैप था। फिर वो केक सेलर अपना प्रोडक्ट को फालतू बोल के बेच पा रहा था, और बॉर्नवीटा ऐड में प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। ये तीनों में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कहीं पे भी प्रोडक्ट का साइड नहीं लिया जा रहा है, बस ह्यूमन इमोशन को टच किया जा रहा है। टायर के केस में एम्पैथी, केक के केस में हैप्पीनेस, बॉर्नवीटा के केस में पेरेंट्स अफेक्शन। सेलिंग साइकोलॉजी को समझाते वक्त मैं आपको 2 साइड दिखाया था, एक है प्रोडक्ट साइड और एक है बायर साइड। अगर इन दोनों में आपको एक ही चूज करना पड़े तो बायर साइड लेना प्रोडक्ट साइड लेने से बेटर है, क्योंकि हम इंसान इमोशनल होते हैं, लॉजिक से ज्यादा इमोशन से सोचते हैं। इसीलिए अगर सेल्स पर्सन बायर साइड को ज्यादा फोकस करे तो सेल्स क्लोजिंग करना इजी हो जाता है। लेकिन जरूरी बात, बायर का साइड लेना ऊपर से जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको 2 स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, नो योर बायर। एक सेल्स पर्सन को अगर प्रॉपरली बायर का साइड लेना है तो अच्छा ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। यही ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बायर को अच्छे से जानना पड़ेगा। मतलब बायर्स का जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक बिहेवियर पता रहना पड़ेगा, जैसे कि उनका लोकेशन, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन लेवल,
इसके अलावा बिहेवियर, लाइफस्टाइल और जैसे कि हैबिट्स, मोटिवेशन, लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर, जितना डेप्थ में आप ये सब जानेंगे उतना अच्छे से आप बायर का साइड ले पाएंगे। और मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं, बिना रिसर्च किए या बिना एक्सपीरियंस से ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, जो कि उल्टा पड़ सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आगे 4th पॉइंट में बोलूंगा। सेकेंड स्टेप, रैपो विथ बायर्स। अगर आप बायर्स का बिहेवियर को अच्छे से जान लिए हैं तो एक काम कीजिए, उनका फ्रेंड हो जाइए। मतलब उनको बोलने दीजिए और उनको अच्छे से सुनिए। अगर कुछ प्रॉब्लम के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं तो उसको अच्छे से एड्रेस करिए, जैसे कि एक अच्छा दोस्त करता है, और जेन्युइन रहिए। याद रहे एक पॉइंट, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड। इसीलिए हेल्प करिए। और सबसे जरूरी बात, बायर साइड लेने का मतलब है एक वाओ इमोशनल कनेक्शन बनना चाहिए, तब प्रोडक्ट अपने आप ही बिकने लगेगा। चलिए देखते हैं सेलर क्या क्या गलती करते हैं। पॉइंट नंबर 4, जैसे कि कस्टमर के साथ रूड बात करना, झूठ बोलना या ओवर प्रॉमिस कर देना, सेल्स के लिए बहुत ज्यादा पुश करना, कंपटीटर को बहुत डिग्रेड करके दिखाना, एंथुसियास्टिक नहीं होना, लेथर्जिक हो जाना, कस्टमर का प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करना और प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होना। एक छोटा और लास्ट एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप सब कोई कनेक्ट कर पाएंगे। आप सबको क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक कस्टमर केयर से कॉल आता होगा। सब फीचर्स बताते हैं, जैसे कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, रिवॉर्ड पॉइंट है, कैशबैक है, लाउंज एक्सेस है। प्रोडक्ट साइड में सब सही है, लेकिन कुछ टेलीकॉलर्स बात करते वक्त ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि कोई चैटबॉट या एआई बॉट से बात कर रहा हूं। पूरा प्लास्टिक, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। यह है उनका पहला मिस्टेक। और दूसरा मिस्टेक, बायर्स बिहेवियर को स्टडी नहीं करना। जैसे ऑफिस के टाइम पे कॉल करेंगे, बहुत पुश करेंगे, बार बार कॉल करेंगे, जो कि मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट सही था, लेकिन ये क्लियर है कि बायर साइड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। ऐसा मिस्टेक्स मत करिए। अगर आप बिजनेस में नए हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो bukapi.com चेक करिए। यहाँ पे एक कोर्स है, एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फॉर बिगिनर्स, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है वर्किंग प्रोफेशनल्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट के लिए। ये कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना और IIM अलुमनाई के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। इस कोर्स में डिफिकल्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च आउटकम को एक इजी, स्ट्रक्चर्ड और सिंपल अप्रोच में बताया गया है, जैसे कि इसको समझना एकदम आसान हो। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल कोर्स है। मतलब अगर कोर्स में बताए गए स्टेप्स को राइट ऑर्डर में फॉलो किया जाए तो आप कम से कम टाइम और कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक हेल्दी बिजनेस रन कर पाएंगे। अगर मैं ये वीडियो को पूरा समराइज करूं तो आप सेल्स करने के टाइम पे बायर साइड को स्ट्रांगली फोकस कीजिए और उसके साथ प्रोडक्ट साइड को भी जोड़िए, तो आप किसी को कुछ भी सेल कर सकते हैं। एक्चुअली देखिएगा, बड़े ब्रांड्स इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, आप भी कर पाएंगे। हम Amazon जैसे ई-कॉमर्स साइट कैसे सेल करते हैं उसके ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें टोटल 12 ट्रिक बताया गया है। उसको जरूर देखिए, आपका सेलिंग स्किल और भी शार्पन हो जाएगा। अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट फ्राइडे एक पावरफुल वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। सी यू सून, ऑल द बेस्ट।